तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद गर्भाधान संस्कार के बारे में बता रहे हैं और इसका महत्व क्या है इसके बारे में हमें समझा रहे हैं। मानव जन्म में 10 प्रकार के संस्कार, दशविध संस्कार अत्यावश्यक माने जाते हैं सनातन धर्म में। तो ये संस्कार क्या होते हैं? जैसा शब्द संस्कार बताता है, ये व्यक्ति का जो जीवन है उसको शुद्ध करने के लक्ष्य से ये संस्कार वेदों में बताए गए हैं। तो सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है, जिसमें स्त्री के गर्भधारण से पहले एक संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। ये सनातन धर्म में एक बहुत ही साधारण विषय था जो हर एक व्यक्ति उसका पालन करता था। अब से लगभग 40 वर्ष पूर्व आप अगर देखेंगे, जब हम छोटे बालक थे तो उस समय भी हमें याद है कि ये गर्भाधान संस्कार वगैरह जो है वो हर परिवार में इसका पालन किया जाता था। अब क्या हो गया है, उस समय ये 40-50 वर्ष पूर्व के समय में भारत के इतिहास में आप अगर देखेंगे तो उससे पहले सब लोग ग्रामीण प्रदेशों में रहते थे और वहां पर जॉइंट फैमिली में रहते थे। परिवार बहुत बड़ा परिवार होता था जिसमें बड़े बूढ़े लोग भी रहते थे, और ये जो बुजुर्ग लोग जो परिवार में रहते थे वो जो भी अगली जो भी पीढ़ी है, जो भी युवक लोग रहते थे उनका मार्गदर्शन करते थे और उनको इन सब संस्कारों के बारे में बताते थे, जिसका पालन तो इस प्रकार से वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को इन संस्कारों के बारे में बताया जाता था और लोग उसका पालन करते थे। अब जब शहरों में वास होने लगा और ये ग्रामीण प्रदेशों से लोग शहरों के तरफ जाने लगे, बसने लगे, आर्थिक जो भी उनका आर्थिक उत्थान है उसके लिए, तो क्या हुआ, ये जो संपर्क था एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच में वो ब्रेक हो गया, तो टूट गया। वो जो एक संबंध था वो एक प्रकार से टूट गया। तो ये जो युवा पीढ़ी है उसके पश्चात, ये 40-50 वर्ष पूर्व की बात है, वहां जब ये युवा पीढ़ी जब शहरों के तरफ गई और न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत कॉमन हो गए, तो उस समय इन संस्कारों से लोग धीरे धीरे दूर होने लगे। तो आज के समय में आप अगर देखेंगे, गर्भाधान संस्कार के बारे में किसी भी व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं है। और उस समय क्योंकि लोग गर्भाधान संस्कार का पालन करते थे और अन्य संस्कारों का भी पालन करते थे, तो उस समय के लोग जो थे उनका मनोभाव क्या था। आप अगर देखेंगे, उस समय के जो भी स्त्रियां हुआ करती थी शरीर को संपूर्ण रूप से ढक के ही बाहर निकलती थी। और आज के समय में आप अगर देखेंगे तो लड़कियां तो आधा नंगा घूमती हैं बाहर। तो आज के समय में ये तो सर्वसामान्य हो गया है। इसमें किसी को कोई किसी स्त्री को या फिर लड़की को इसमें कोई शर्म वाली कोई बात तो लगती नहीं है। किंतु उस समय 50 वर्ष पूर्व में भारत में लड़कियों के बीच में, स्त्रियों के बीच में शरीर का कोई भी भाग हो, उसको अगर संपूर्ण रूप से ढका हुआ नहीं है तो फिर उनको बहुत शर्म आती थी। क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि उस समय जो भी संतान हुआ करते थे, गर्भाधान के द्वारा संतान हुआ करते थे। तो गर्भाधान क्या होता है? गर्भाधान यह होता है कि स्त्री के गर्भधारण से पहले पति और पत्नी दोनों भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और इस ऐसे संस्कार करने से
पति और पत्नी का मनोभाव जो होता था गर्भधारण के समय संपूर्ण रूप से भगवान विष्णु में लीन रहता था। तो संतान भी जो उससे जन्म लेते थे उनका रुझान भी भगवान के प्रति हुआ करता था, आध्यात्मिक जीवन के प्रति उनका रुझान हुआ करता था। किंतु आज के समय क्योंकि गर्भाधान संस्कार होता ही नहीं है, तो पति और पत्नी का संभोग केवल कामवश होता है। और क्योंकि गर्भधारण के समय पति और पत्नी का मनोभाव जो है संपूर्ण रूप से काम वासना से ग्रस्त होता है, तो जो संतान भी उससे जन्म लेते हैं वो जब बड़े होते हैं तो उनकी चेतना भी संपूर्ण रूप से काम वासना के प्रति ही उनका रुझान रहता है।